प्रोटीन का एस्पेक्ट होता है वो क्रिएटिनिन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। हमारी नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट में बहुत प्रोटीन नहीं होता है। आपको लोअर बैक एक, पैरों में दर्द, उठना बैठना चलना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। नमस्ते जी, आज हमारा टॉपिक है क्रिएटिनिन कम कैसे करें। और एक बहुत ही ज्वलंतशील सवाल है हमारे सारे किडनी के मरीजों में कि क्रिएटिनिन कम कैसे किया जाए डॉक्टर साहब। तो क्रिएटिनिन के लिए कम करने के लिए पहले हमें इसके बैकग्राउंड का थोड़ा सा ज्ञान लेना जरूरी है। तो हमारे खाने में आमतौर पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन मिनरल्स होते हैं। जो हमारा प्रोटीन का एस्पेक्ट होता है वो क्रिएटिनिन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो प्रोटीन जब हम अच्छा खाते हैं और वर्जिश चलती है या हम नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज करते हैं, हमारी मांसपेशियां डेवलप होती हैं। तो मांसपेशियों का जो मेटाबॉलिज्म का एंड रिजल्ट होता है वो एक क्रिएटिनिन उसका एक पार्ट होता है। तो यदि हमारी मांसपेशियां एक मजबूत स्थिति में है तो हमारा बॉडी में जो यदि किडनी ठीक काम कर रही है तो क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है। लेकिन यदि आपकी किडनी काम नहीं करती तो क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो क्या कोई ऐसी दवा या कोई ऐसा खान पान या कोई ऐसी चीज है जिससे आपका क्रिएटिनिन कम होता चला जाए? तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि मसल मास से क्रिएटिनिन का रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि आपका मसल मास कम होगा, जैसे आज मान लीजिए आपका मसल मास 100 के आसपास है तो आपका क्रिएटिनिन 1 चल रहा है, फॉर 2 चल रहा है। यदि आपका मसल मास कम होकर वो 75 या 50 के आसपास हो जाए, एक रफ कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, तो आपका क्रिएटिनिन भी 2 से हटके 1.5 या 1 के आसपास पहुंच सकता है। तो क्या ऐसा करना फ्रूटफुल होता है? तो इसी को समझना जरूरी है। तो यदि आप प्रोटीन खाने में कम करते चले जाएंगे, हमारे कई सारे किडनी के पेशेंट हैं जो उनको वो ऑनलाइन ऑफलाइन रीडिंग करते हैं या डॉक्टर से बात करते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि प्रोटीन कम खाना है हमें किडनी के मरीजों में। तो हमारे ज्यादातर इंडियन पेशेंट वेजिटेरियन मिलते हैं या जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं वो भी वंस अ वीक या वंस इन 15 डेज नॉनवेज खाते हैं। तो मोटा मोटा ज्यादातर पेशेंट वेजिटेरियन के फॉर्म में आते हैं हमारे पास। वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन तो होता है लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं होता और लिमिटेड चीजों में होता है। तो हमारी नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट में बहुत प्रोटीन नहीं होता है। तो यदि उस जो लिमिटेड प्रोटीन है उसको भी हम किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो और कम कर देते हैं तो हम माल नरिशमेंट की तरफ चल जाते हैं, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोटीन। तो हमारा जो नॉर्मल मसल मास होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो हमारे कई सारे पेशेंट हैं जो घिया, लौकी, तुरई इस तरह की चीजों के ऊपर चले जाते हैं, दालें बिल्कुल बंद कर देते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं। ये कम करने से आपका ओवर टाइम मसल मास कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आपको लोअर बैक एक, पैरों में दर्द, उठना बैठना चलना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, मसल मास आपका कम हो जाता है। इसका जो पॉइंट निकलता है वो ये है कि क्रिएटिनिन इससे आपको कम दिन नजर आता है। लेकिन ये जो क्रिएटिनिन कम नजर आ रहा है ये किडनी के इंप्रूवमेंट का पर्याय नहीं है, ये आपके मसल मास के कम हो जाने का पर्याय है। तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टरी सलाह लीजिए, आपके वजन के अनुसार 0.8 ग्राम पर केजी पर डे आपको प्रोटीन लेना चाहिए। अदरवाइज इससे आपको नुकसान होगा, आपकी इम्यूनिटी कम होगी, आपका मसल मास कम हो जाएगा और आपकी जो डे टू डे लाइफ है वो खराब होती चली जाएगी, लॉन्जेविटी में भी कमी आएगी। तो आपको क्रिएटिनिन इस तरह से कम नहीं करना है। थैंक यू।